हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुधीर चौहान। बायोस्कोर चैनल पे आपका स्वागत करता है। तो आज मैं लेके आया हूं अभ्यास सीरीज के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, आज हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में समझते हैं। चलिए फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे दी हुई यहाँ पे कि माला डी कंटेन एस्ट्रोजन डेली पिल्स। यस, तो माला डी के अंदर ये माला डी के अंदर क्या होता है, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन दिखने के लिए डेली पिल्स के रूप में काम करते हैं। बिल्कुल सही बात है। सैली सीडीआरएल के द्वारा, लखनऊ के द्वारा बनाई हुई है हमारी। सेंट क्रोमेन इसके अंदर देखने को मिलता है, या और मेलोजिफेन इसके अंदर देखने को मिलता है। हमारा कॉम्बिनेशन में होता है। स्टीरॉयडल नहीं है, नॉन स्टीरॉयडल होता है और ये वीकली पिल्स के रूप में काम करते हैं, तो ये नहीं मिल रहा है हमारा। LNG-20 की बात करते हैं तो ये हमारा हार्मोनल आईयूडीज के रूप में होता है हमारा। प्रोजेस्टेरोन इसके अंदर रहता है। इनहिबिट स्पर्म मोटिलिटी, नहीं, स्पर्म मोटिलिटी को नहीं करती है ये यूट्रस को क्या करती है, हमारा अनसुटेबल बनाती है फॉर द इम्प्लांटेशंस के लिए। तो ये हमारा थर्ड भी नहीं मिल रहा है हमारा यहाँ पे। तो आंसर को देखते हैं हमारा, तो ओनली फर्स्ट हमारा आंसर का में देखने को सही मिल रहा है हमारा। और यहाँ पे पूछा है इनकरेक्ट, तो सेकंड और थर्ड हमारा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा, फर्स्ट इस आंसर हमें देखने को मिलता है, सेकंड और थर्ड हमारा आंसर मिल गया। इन विच मैटर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन प्रोजेस्टेरोन कैन नॉट बी यूज, प्रोजेस्टेरोन का यूज नहीं किया जाता है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर यूज किया जाता है बेटा हमारा। आईयूडीज होती है हमारी, है ना। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, आईयूडीज के अंदर हमें देखने को मिलता है बिल्कुल हमारा। और बैरियर मेथड में क्या होते हैं, कॉन्डोम्स आते हैं, मेल और फीमेल कॉन्डोम, तो उसमें कोई आपके प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, फॉर बैरियर मेथड हमारा देखने को मिलता है हमारा। यस। Which of the following contraceptive device is inserted by the doctor or trained nurse in the uterus through the vagina की बात करते हैं हमारा। तो डायफ्राम सेल्फ इंसर्टेड है, वॉल्ट सेल्फ इंसर्टेड है फीमेल्स के द्वारा, कोपर्टी यस, तो ट्रेंड नर्स या डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। इम्प्लांट्स में भी रिक्वायरमेंट तो होती है यहाँ पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इज इन ट्रेंड नर्स, तो यहाँ थ्रू द वेजाइना, तो यहाँ पे वेजाइना के थ्रू यहाँ पे बात की गई है हमारा। तो वेजाइना के थ्रू केवल कॉपर्टी होता है, इम्प्लांट अंडर द स्किन लिया जाता है। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर नंबर थर्ड कॉपर्टी हमें देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन यूज फॉर द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के रूप में बात किया था। सो डायफ्राम, डेली टेबलेट्स, सैली और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस के। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जो अनसेफ इंटरकोर्स की वजह से अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके अंदर, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो डायफ्राम में तो वैसे कोई जो होता ही नहीं है आपके, कोई हार्मोनल इसमें है ही नहीं। डेली टेबलेट्स में जरूर रहता है हमारा। सैली नॉन स्टीरॉयडल नेचर की है, तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशंस के रूप में हम इसको यूज करते हैं। इसमें आई पिल आता है, अनवांटेड 72 आता है और इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस का हम यूज करते हैं, इसमें कॉम्बिनेशन होता है। तो आंसर हमारे यहाँ पे 4 हमें देखने को मिलेगा, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन इसमें देखने को मिलता है हमारा। अंडर द जिप्ट यानी जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर प्रोसीजर, जाइगोट और एम्ब्रियो विथ अप टू 8 ब्लास्टोमियर कैन बी ट्रांसफर इनटू, तो आपको जिप्ट की फॉर्म मालूम है तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा कि फेलोपियन ट्यूब आ रहा है तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो आंसर नंबर इज थर्ड हमारा देखने को मिलता है। द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विच ऑलमोस्ट नो साइड इफेक्ट, जिसका साइड इफेक्ट नहीं है, तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस बोलते हैं, इम्प्लांट बोलेंगे, आईयूडीज बोलेंगे और पिल्स बोलेंगे। तो इम्प्लांट, पिल्स और आईयूडीज ये सब क्या हार्मोनल है ना। और पीरियोडिक एब्स्टिनेंस ये क्या नेचुरल मेथड है जिसमें कोई भी हमारा साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। तो आंसर नंबर इज फर्स्ट इसमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, इफेक्ट ऑफ द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज कंपेयर टू कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज की, तो दोनों में बात की है तब है। तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज की बात करते हैं ना हमारा, तो हार्मोन में क्या अनस्टेबल बनाता है यूट्रस को, जबकि कॉपर रिलीजिंग जो होता है हमारी स्पर्म की मोटिलिटी को क्या करते हैं, कम करते हैं हमारे। यस,
तो सप्रेसिंग द स्पर्म मोटिलिटी नहीं, ये नहीं करते आईयूडीज। रिड्यूसिंग द फर्टिलिटी कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म्स की बात कर रहे हैं हमारा, नहीं ये भी नहीं होगा हमारा देखने का। मेकिंग द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म, बिल्कुल सही है। इंक्रीजिंग द फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म विद इन द यूट्रस, बिल्कुल सही है बेटा आपको, नहीं मतलब गलत है, हमारी बात को मान के चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, मेकिंग द यूट्रस अनसुटेबल बनाते हैं हमारे हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज जो हमारे होते हैं, हमारे प्रोजेस्टेट की बात कर रहे हैं हमारा यहाँ पे हमारा, तो ये अनसुटेबल बना देते हैं हमारे इसको, और जो सर्वाइकल म्यूकस उसको थिक बनाते हैं ताकि सर्विक्स जो है ना स्पर्म को नहीं ले सके हमारा। तो आंसर इस थर्ड में देखने को मिलता है हमारा। फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम बट कैन प्रोड्यूस सुटेबल एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर एम्ब्रियो डेवलपमेंट कुड बी असिस्ट। तो ऐसी फीमेल जिसके अंदर क्या हुआ, ओवम का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है पर फर्टिलाइजेशन उसके अंदर हो सकता है, यानी कि स्टरलिटी के केस के अंदर ये चीज देखने को मिलती है हमारा, जब ओवम प्रोड्यूस नहीं होता है तो उसको क्या करना है हमारा, यानी कि गैमेट ट्रांसफर कर दें। सीधी सी बात है, क्या करना है उसको, गैमेट यानी ओवम ट्रांसफर कर दें। और गैमेट ट्रांसफर की टेक्निक को क्या बोलते हैं, जिप्ट बोलते हैं इसके अंदर। तो क्या होगा आंसर देखिए, गिफ्ट है, जिप्ट है, गिफ्ट है, ICS है और IUT है। तो आंसर क्या होगा हमारा, गैमेट ट्रांसफर का, ओवम नहीं बन रहा उस लेडी के अंदर, बाकी सब कुछ नॉर्मल है हमारा। तो गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर इसको बोलते हैं इसको। तो आंसर इज हमारा आएगा हमारा सेकंड इसका आंसर। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन इंडिया लॉन्च इन, तो सीधा स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन है, 1951 में शुरू किया था, आंसर नंबर थर्ड। ड्यूरिंग द मेस्ट्रुअल साइकिल सेप पीरियड इज कंसिडर, तो सेप पीरियड हमने बताया था ओवुलेशन होता है 14 डे पे, है ना। तो यहाँ पे तो ये तो फर्टाइल पीरियड कहलाएगा हमारा, है ना। तो फर्स्ट 7 डेज है ना, जब मेस्ट्रुअल साइकिल्स खत्म शुरुआत हुई है वहाँ उसके बाद का तो 7 डेज हम बात करते हैं। और लास्ट की बात करें तो जब कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाएगा तो ओवम नष्ट हो जाता है बेटा, तो वहाँ भी नहीं मिलेगा हमारा। तो क्या मिलेगा हमारा, तो फर्स्ट 7 डेज और लास्ट 7 डेज, और बाकी के जो बीच का पीरियड जहाँ ओवुलेशन हो रहा है वहाँ पे ओवम प्रोड्यूस होने का फर्टाइल टाइम पीरियड बोलते हैं। तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट और सेकेंड हमारा, तो आंसर इस फोर्थ में देखने को मिलता है हमारा। A method of sterilization in which small part of vas deferens is cut and tie up। तो स्टरलाइजेशन हमने कहता वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। तो आपको मालूम है कि वास डिफरेंसेस को बोलते हैं तो वेसेक्टोमी, और ट्यूब फेलोपियन ट्यूब को काट दिया ट्यूबेक्टोमी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वास डिफरेंसेस को काट रहा है, आंसर क्या आना चाहिए हमारा, वेसेक्टोमी। यहाँ पे आंसर आ जाता है हमारा। कॉपर टी वर्क बाय, तो कॉपर टी कॉपर रिलीजिंग आयंस होते हैं, कॉपर रिलीजिंग हार्मोन्स क्या करते हैं हमारे स्पर्म्स को क्या करते हैं, मोटिवेशन को क्या करते हैं, रोक देते हैं हमारा, है ना। तो इनिबिट ओवुलेशन, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, इनिबिट इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट और इनिबिशन ऑफ गैमेट। तो क्या होगा, तो यहाँ पे स्पर्म में मोटिलिटी नहीं रहेगी यहाँ पे, तो स्पर्म का क्या होगा हमारा, फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन हमें देखना, आंसर इज सेकंड हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। MTP इज रिलेटिवली सेफ अप टू, तो बहुत अच्छी लाइन्स में उसको समझाया गया है। 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी बिल्कुल सही है, 16 वीक ऑफ गलत, फर्स्ट ट्राइमेस्टर बिल्कुल सही है हमारा, है ना। तो फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट आंसर फोर्थ आंसर हमें देखने को मिलता है। Which of the following technique can be used for the infertile couple in which male is abnormal? अगर ऐसा कपल है जिनका ना मेल क्या हमारा एबनॉर्मल है ना, किसी कारण से एबनॉर्मल है, स्पर्म्स या उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो रही है, वो कोइटस नहीं कर सकता है, तो अब क्या करेंगे, स्पर्म्स को क्या करेंगे, वेजाइना में या यूट्रस में छोड़ दिया जाए। और इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं हमारा। तो आंसर इज सेकेंड हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। इन केस ऑफ इनफर्टिलिटी ऑफ द कपल could be assisted to have child through certain special technique commonly known as, तो ऐसी टेक्निक जो उसमें इनफर्टिलिटी और वो उसमें हेल्प करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ART, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ART। तो आंसर इज फर्स्ट हमारा, सीधा स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन है हमारा। Which of the following age group persons are reported to be very high vulnerable to the STD? वे भी स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन है, दिया हुआ है बेटा हमारा 15 to 20 years ऑफ एज के जो यंग्स होते हैं वो ज़्यादा है ना सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा रहता है उनके अंदर। Which of the following sexually transmitted disease is not curable? गोनोरिया, जेनाइटल वर्ड्स, क्लैमाइडोमोना और हेपेटाइटिस वी के बारे में हम बात करते हैं हमारा। तो यहाँ पे हमने देखा था कि हेपेटाइटिस और HIV जैसी बीमारी होती है वो नॉट क्यूरेबल होती है हमारा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हेपेटाइटिस बी हमारा आंसर हमें देखने को मिलता है हमारा। ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर इनटू द फॉलोपियन ट्यूब। अब किसी डोनर से हमने क्या हुआ
एक उससे हमने ओवम लिया, उसको फॉलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं, सीधी सी बात है। अब ओवम क्या चीज़ है हमारा, ओवम क्या एक प्रकार का गैमेट है, क्या हमारा गैमेट, और गैमेट को ट्रांसफर करना फॉलोपियन ट्यूब के अंदर, तो जैसे मैंने आपको बताया लाइन्स आप समझ गए होंगे, है ना, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यानी कि गिफ्ट हमारी ये टेक्निक, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे। फॉर ए नॉर्मल फर्टिलिटी स्पर्म मस्ट है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन है हमारा, 60% नॉर्मल शेप होना चाहिए हमारा और 40% विगोरियस, उसमें मोटिलिटी में देखने, तो आंसर इज फर्स्ट ही हमारा देखने को मिलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज लिप्स लूप, कॉपर टी, प्रोजेस्टेट और मल्टीलोड की बात है। तो यहाँ पे हमने 3 तरीके से हमने इसको बात की थी, हमारा आईयूडीज जो कि नॉन मेडिकेटेड होती है, जो कि फैगोसाइटोसिस पंप का करती है, उन्हें लिपिस लूप हमारा देखने को मिलता है। दूसरी कॉपर रिलीजिंग होती है, कॉपर टी उनको बोलते हैं हमारा, है ना, ये मल्टीलोड 370 होती है। और तीसरी प्रकार की होती है हमारी हार्मोन रिलीजिंग, हम इसको बोलते हैं हमारा। तो हार्मोन रिलीजिंग में आता है प्रोजेस्टेट, हमारा आंसर था हमारा सीधा सीधा, तो यहाँ पे आंसर में देखने को मिलता है, आंसर नंबर 3 हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में हमने क्या पढ़ा, डिटेल में पढ़ा बेटा, देखा कि किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इनको क्वेश्चंस को आप एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन ढंग से भी पढ़ लेंगे, तो भी मैं जानता हूँ कि आप अच्छे नंबर नीट के अंदर आप ला सकते हैं। यहाँ पे इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे आपको, तो ढंग से आप एनसीईआरटी को रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना। और आपको अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। इसी के साथ थैंक यू।